अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स एपिसोड 9। इस एपिसोड में हम आपको की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में बताएंगे जो आपको एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक मुल्क की इनसाइट्स होती हैं जो उसकी इकोनॉमी की हेल्थ और डायरेक्शन के बारे में आपको बता सकती हैं। पहला इकोनॉमिक इंडिकेटर जीडीपी है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मुल्क की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट को मेजर करता है और ज़्यादातर अगर एक मुल्क की ग्रोइंग जीडीपी है इसका मतलब है उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा की इकोनॉमिक इंडिकेटर इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन रेट आपको ये बताता है कि चीज़ों की कीमतें कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट हाई होती है तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है और आपकी रियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो सकती हैं। तीसरा की इकोनॉमिक इंडिकेटर इंटरेस्ट रेट्स हैं। इंटरेस्ट रेट एक मुल्क के सेंट्रल बैंक से सेट की जाती हैं, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। इंटरेस्ट रेट्स अलग अलग एसेट क्लासेस को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप देखें कि इंटरेस्ट रेट आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट करेगी। चौथा की इकोनॉमिक इंडिकेटर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपकी इकोनॉमी की सेहत के बारे में बताता है और आपको ये भी बता सकता है कि अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम हो रही है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट को समझना मार्केट मूवमेंट को भी समझना होता है। पांचवा इकोनॉमिक इंडिकेटर बैलेंस ऑफ ट्रेड है। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके मुल्क के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस बताता है। अगर आपके मुल्क के एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं तो उसको ट्रेड सरप्लस कहते हैं और ये ज़्यादातर एक अच्छी इकोनॉमी का साइन होता है। अगर आपके इंपोर्ट ज़्यादा हैं तो इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं और ये ज़्यादातर एक कमज़ोर इकोनॉमी की निशानी होती है। छठा की इकोनॉमिक इंडिकेटर एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ लोकली भी नहीं लेकिन इंटरनेशनली भी ट्रेंड्स को अफेक्ट कर सकता है। एक्सचेंज रेट करेंसी सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट करता है, लेकिन कभी कभी वो बेहतर भी कर सकता है और कमज़ोर भी कर सकता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि एक्सचेंज रेट आपके इन्वेस्टमेंट को किस तरह इम्पैक्ट करेगी। सातवां और आखिरी की इकोनॉमिक इंडिकेटर इलेक्शन वॉच है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ को देख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि ये ना सिर्फ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को लेकिन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट कर सकती हैं। अब क्योंकि हमने कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कवर कर लिए हैं, अब ये देखते हैं कि आप इनको अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला तरीका इंडस्ट्री एनालिसिस है और इंडस्ट्री एनालिसिस करने का एक तरीका ये है कि आप इंडस्ट्रीज को दो टाइप्स में स्प्लिट कर लें, एक सिक्लिकल इंडस्ट्रीज और दूसरी नॉन सिक्लिकल इंडस्ट्रीज। सिक्लिकल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो इकोनॉमी के साथ साथ परफॉर्म करती हैं, यानी कि अगर इकोनॉमी में बूम आती है तो लाइकली इस इंडस्ट्री में भी बूम आएगी। इनके कुछ एग्जांपल्स ऑटोमोटिव और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं। नॉन सिक्लिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो इकोनॉमिक डाउन टर्न पे लेस नेगेटिवली इम्पैक्टेड हों या शायद बेहतर भी परफॉर्म करें, जिस तरह के हेल्थ केयर या यूटिलिटीज़। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को यूज़ करने का दूसरा तरीका रिस्क असेसमेंट है। क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपकी इकोनॉमी की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, वो आपको ये भी बता सकते हैं कि आने वाले दिन में किस तरह आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी चाहिए। तो फर्ज करें अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि शायद इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी और इसकी वजह से शायद इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि रियल एस्टेट आपके लिए मुनासिब ना हो। तो ये थी हमारी एपिसोड ऑन की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। इकोनॉमिक इंडिकेटर सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में और मदद चाहिए तो K-Trade सिक्योरिटीज आपके लिए हाजिर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनदर एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।